हेलो लर्नर्स, वेलकम टू पार्कवे। आज हम बात करेंगे डिविजन्स की प्रॉपर्टी के बारे में, डिविजन्स ऑफ इंटीजर्स के बारे में और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। सो लेट गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे और रिकॉल करेंगे जो मैंने मल्टीप्लीकेशन की कुछ आपको प्रॉपर्टीज बताई थी। सिमिलरली डिवीजन की प्रॉपर्टी भी वैसी ही होती है, वही प्रॉपर्टी होती है, बट कुछ डिफरेंस रहता है माइन्यूट सा, जो कि हम अभी देखते हैं। फाइन। तो भाई सबसे पहले मैं डिवीजन के बारे में बात करूं तो डिवीजन का मतलब क्या होता है, जस्ट कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे कि 36 डिवाइडेड बाय 4, दैट मीन्स हमें 9 मिल रहा है। फाइन, ये हमें पता है। बट अगर यहां -36 डिवाइडेड बाय 4 करूं मैं, तो अब मुझे क्या मिलेगा? व्हाट वाज द रिजल्ट? मुझे माइनस का 9 मिलेगा। क्या हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं? माइनस का साइन लगाया, इसको इससे डिवाइड किया, दैट मीन्स 9 मिला, बट माइनस साइन है तो माइनस का 9। सो ऑलवेज रिमेम्बर और कीपिंग इन माइंड कि अगर कोई भी एक इंटीजर के पास माइनस का साइन है और एक इंटीजर जो है वो पॉजिटिव है, तो हमेशा आपको जो क्वोशिएंट है वो आपको नेगेटिव साइन का मिलेगा। फाइन। तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो आपका जो क्वोशिएंट है वो आपको माइनस साइन का मिलेगा। फाइन। तो हमें क्या करना है, सिंपली एक माइनस का साइन यहां लगा देना है। तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टी या फिर नोट नंबर 1 कहो इसको आप। ठीक, तो ये तो हो गया एक नोट। ठीक, अगर वहीं पर मेरे पास दो नेगेटिव इंटीजर हैं, सपोज दिस, तो अब रिजल्ट क्या आएगा? अब आपका रिजल्ट जो आएगा वो आएगा पॉजिटिव में। क्यों आएगा पॉजिटिव में? देखिए, -36 और वहां माइनस का 4, दैट मीन्स ये माइनस का साइन इस माइनस के साइन से कैंसिल हो गया, सेम साइन है, कैंसिल हो सकते हैं। सो आ गया 9, ये आपको मिलेगा 9। तो हमेशा याद रखिए कि एक नेगेटिव साइन और एक पॉजिटिव साइन, मतलब जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा, और अगर दोनों ही नेगेटिव हो तो आपको जो रिजल्ट मिल रहा है वो पॉजिटिव में मिल रहा है। यहाँ आपको ये नहीं करना जैसे आप एडिशन सब्ट्रैक्शन में करते थे कि माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ये करने की आपको जरूरत नहीं है। डिवीजन इज जस्ट सिंपल। डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से भी सिंपल है। ये आपको आगे की प्रॉपर्टी में समझ में आएगा। आई होप आपको ये तीनों पॉइंट अच्छे से समझ में आए हो। तो ये था बेसिक। फाइन, नाउ मूविंग टुवर्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं हम। डिवीजन की प्रॉपर्टी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो कि हमने एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में और मल्टीप्लीकेशन में पढ़ी थी, वो थी क्लोजर प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर मैं किन्हीं भी दो नंबरों का डिवीजन करूं, दैट मीन्स वही एग्जांपल 36 डिवाइडेड बाय 4, मतलब मैं इनका अगर डिवीजन करूं तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? इंटीजर मिलेगा। यही थी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। फाइन। अगर आपने मेरे ये प्रॉपर्टीज के लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज आप पहले उन्हें देखिए ताकि आपको इजीली ये समझ आ सके। सो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब था, अगर दो नंबर मतलब दो इंटीजर्स को मैं डिवाइड करती हूँ, मल्टीप्लाई करती हूँ, ऐड करती हूँ और सब्ट्रैक्ट करती हूँ, तो जो रिजल्ट मिलेगा मुझे वो क्या मिलेगा? इंटीजर मिलेगा। ऐसा क्लोजर प्रॉपर्टी में होता है। फाइन। अब ये देखते हैं कि क्या ये डिवीजन पे भी एप्लीकेबल है, ये एडिशन पे एप्लीकेबल है, सब्ट्रैक्शन पे एप्लीकेबल है और मल्टीप्लीकेशन पे भी एप्लीकेबल है। क्या ये डिवीजन पे एप्लीकेबल है या नहीं, ये देखते हैं। सो अगर एक मैं एग्जांपल लू, 3 डिवाइडेड बाय -8। सो 3 को डिवाइड करेंगे अगर 8 से, दैट मीन्स इस तरह से कुछ लिखा होगा। इसको ऐड करने के बाद में क्या हमें इंटीजर मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा इंटीजर। क्यों? क्योंकि इसको डिवाइड करने के बाद में हमें कुछ पॉइंट में आंसर मिलेगा। सो ये जो है क्लोजर प्रॉपर्टी, ये डिवीजन पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हमें रिजल्ट जो मिल रहा है वो इंटीजर तो मिल ही नहीं रहा है, वो हमें फ्रैक्शन मिल रहा है या फिर हमें वो पॉइंट में मिलेगा आंसर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो केवल मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन तक ही एप्लीकेबल है, ये डिवीजन पे एप्लीकेबल नहीं है। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या था? अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, अगर मैं
36 डिवाइडेड बाय 4 लिखूं या फिर मैं 4 डिवाइडेड बाय 36 लिखूं, 36 डिवाइडेड बाय 4 लिखूं या 4 डिवाइडेड बाय 36 लिखूं, आंसर जो मिलना चाहिए वो क्या मिलना चाहिए, इंटीजर मिलना चाहिए। बट यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ तो देखिए आपको 9 मिलेगा, बट क्या यहाँ 9 मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आपको यहाँ 9 नहीं मिलेगा, यहाँ आपको वैल्यू मिलेगी जो फ्रैक्शन में मिलेगी वैल्यू। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पर भी ये एप्लीकेबल नहीं है, मतलब डिवीजन जो है वो क्लोजर पे एप्लीकेबल नहीं है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे भी एप्लीकेबल नहीं है। मतलब हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो इंटीजर में नहीं मिल रहा है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी जो रिजल्ट मिल रहा है वो इंटीजर नहीं मिल रहा है। सो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, a डिवाइडेड बाय b is not equal to b divided by a. Now moving toward the next property, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c इज a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c, क्या ये पॉसिबिलिटी अगर हो तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो डिवीजन पे एप्लीकेबल है। देखते हैं क्या ये एप्लीकेबल है या नहीं है। एक एग्जांपल देते हैं, 36 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2, या फिर ये बोले 36 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय व्हाट, c is 2। तो देखते हैं क्या ये एप्लीकेबल है या नहीं है। 36 is divided by 4 divided by 2, that means 2। यहाँ क्या आ रहा है, 36 divided by 4, that means यहाँ आपका 9 आ गया और divided by 2। ये देखिए 36 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं बट 9 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ फेल हो गई। मतलब ये जो है एलएचएस पार्ट में वो आरएचएस पार्ट को फुलफिल नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हम नहीं कर सकते हैं। मतलब अब सीधी सी बात हुई, कम्यूटेटिव, क्लोजर और एसोसिएटिव, इन तीनों प्रॉपर्टीज को हम डिवीजन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं कर सकते हैं। ये केवल एडिशन, मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन के लिए बनी थी। सो डिवीजन के बारे में बात हुई तो ये है आपका डिवीजन के लिए पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो कि हम यूज करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के लिए।